वृंदावन के सुंदर बाग बगीचों में बसी एक अद्भुत प्रेम कथा, जहाँ श्री कृष्णा और गोपियाँ अपने प्रेम से ब्रह्मांड को रच रहे थे। श्री कृष्णा की बांसुरी की धुन सुनते ही जैसे ही वह कृष्णा के पास पहुंचती थी, उनका हृदय रुक जाता था। वह गोपियाँ जिनके दिल में सिर्फ कृष्णा का नाम था, उनकी आंखों में बस एक सपना था, श्री कृष्णा का दर्शन और उनका प्रेम। कृष्णा का प्रेम शुद्ध, निस्वार्थ और दिव्य था। जब वह अपनी बांसुरी बजाते थे तो उनका संगीत न केवल कानों तक बल्कि दिलों तक पहुंचता था। गोपियां केवल कृष्णा के रूप, उनके आभूषण या उनके रास का ही आकर्षण नहीं थी, वे कृष्णा की उस अदृश्य शक्ति से जुड़ी हुई थी जो केवल प्रेम से परिपूर्ण थी। गोपियां हर दिन अपनी दिनचर्या से मुक्त हो केवल एक उद्देश्य से जीवन जीती थी, कृष्णा के दर्शन। उनका प्रेम एक वास्तविकता बन चुका था जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। यह प्रेम कृष्णा के साथ नृत्य करने, उनके संग हंसी खुशी बिताने और हर पल उनके साथ होने की चाहत में बदल चुका था। राधा, जो श्री कृष्णा की सबसे प्रिय गोपी थी, उनके और कृष्णा के बीच एक अद्भुत और अनमोल रिश्ता था। राधा की आंखों में कृष्णा का साया था और कृष्णा की आंखों में राधा की मुस्कान। जब वे दोनों एक दूसरे से मिलते थे तो जैसे पूरा ब्रह्मांड रुक जाता था। कृष्णा के शब्दों में मिठास थी, लेकिन उनके दिल की बातें केवल राधा समझ सकती थी। राधा और कृष्णा का यह प्रेम एक गहरी आत्मिक जड़ से जुड़ा था, जो न केवल समय और स्थान से परे था, बल्कि वह एक दिव्य संबंध था। कृष्णा, जो कभी भी गोपियों के साथ हंसी खुशी में खो जाते थे, कभी अपनी बांसुरी से उनके दिलों को छू लेते थे। गोपियां उनके आसपास होते हुए भी उन्हें एक अलग ही दुनिया में महसूस करती थी। जब कृष्णा रासलीला करते थे तो हर गोपी उनके साथ एक अनोखा संबंध महसूस करती थी। वह नहीं जानती थी कि कृष्णा के साथ उनके इस रिश्ते का कोई अंत नहीं था। यह प्रेम, जो केवल कृष्णा और गोपियों के बीच था, एक दिव्य चक्र था जिसे किसी भी शब्द में बांधना असंभव था। कृष्णा के प्रेम में कोई सीमाएं नहीं थी। उन्होंने गोपियों से जो प्रेम किया वह बिना किसी शर्त के था। वह जानता था कि गोपियां उसकी भक्ति में डूबकर उसे हर हाल में अपना मानती हैं। उनका प्रेम कृष्णा के प्रति केवल एक भक्ति नहीं, बल्कि एक जीवन की भावना बन चुका था। कृष्णा का स्नेह, उनकी बांसुरी की धुन और उनके साथ बिताए गए हर पल में वह दिव्यता थी जो संसार की सबसे सुंदर भावना थी। गोपियां इस प्रेम से मुक्त होती गई और उनके दिल में कृष्णा का स्नेह और भी गहरा होता गया। गोपियां कृष्णा के पास आती, उनके सामने अपना स्नेह व्यक्त करती और कृष्णा उन सभी का स्वागत करते। यह उनका प्रेम था जो किसी नियम या शर्त से बंधा नहीं था, बल्कि यह केवल उनके दिल से आता था। कृष्णा और गोपियां एक दूसरे के साक्षात रूप थे, एकता, प्रेम और भक्ति का प्रतीक। उनका यह संबंध ब्रह्मांड के हर प्रेमपूर्ण दिल में जीवित रहेगा। श्री कृष्णा और गोपियों के स्नेह की यह कथा हर दिल में बसी है। यह प्रेम हमें यह सिखाता है कि प्रेम शुद्ध और निस्वार्थ होना चाहिए, और जब यह ईश्वर के साथ जुड़ा होता है तो यह एक दिव्य शक्ति बन जाती है। गोपियां कृष्णा के प्रेम में खो जाती थी और श्री कृष्णा उस प्रेम को अपनी अनंत शक्ति से साकार करते थे। यही श्री कृष्णा और गोपियों के स्नेह का असली रूप था, निस्वार्थ, दिव्य और अनंत। जब कृष्णा अपनी बांसुरी बजाते थे तो उस मधुर ध्वनि में वह शक्ति थी जो हर गोपी के दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा कर देती थी। उनके हृदय की गहराई में बस एक ही विचार समाया रहता था, कृष्णा। वे जानते थे कि कृष्णा का प्रेम केवल उनके रूप, उनके कार्य या उनके वचन से नहीं,
बल्कि उस शुद्ध प्रेम से जुड़ा था जो बिना किसी कारण के था। यह प्रेम जो न तो एक अपेक्षा से बंधा था और न ही किसी स्वार्थ से, केवल आत्मा की गहराई से उत्पन्न हुआ था। जब वह कृष्णा के पास होते थे तो पूरी दुनिया भूल जाती थी। न कोई चिंता थी, न कोई भय, बस कृष्णा थे और उनका प्रेम था। कृष्णा के साथ बिताए गए हर क्षण में गोपियां अपने जीवन का सर्वोत्तम अनुभव करती थी। वे समझती थी कि कृष्णा के साथ हर पल एक जीवन से परे था, एक ऐसा अनुभव जो एक बार हुआ तो कभी खत्म नहीं होता। वह दिव्य प्रेम था जो उन्हें हर सांस में महसूस होता था। कृष्णा ने उन्हें यह सिखाया कि प्रेम केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आत्मिक और दिव्य होता है। यह प्रेम किसी नियम या शर्तों से नहीं बंधता, बल्कि यह शुद्धतम रूप में व्यक्त होता है। राधा और कृष्णा के बीच का संबंध सबसे गहरा था। राधा के बिना कृष्णा अधूरे थे और कृष्णा के बिना राधा। उनका संबंध एक अटूट बंधन था जो केवल भौतिकता से परे था। राधा कृष्णा के प्रेम में पूरी तरह से खोई हुई थी और कृष्णा ने राधा को वह प्यार दिया था जो संसार में कहीं नहीं मिलता। राधा का प्रेम कृष्णा के लिए एक दिव्य अनुग्रह था और कृष्णा का प्रेम राधा के लिए सर्वोच्च आशीर्वाद। उनकी यह लीला, उनका यह प्रेम न केवल उनके लिए बल्कि सभी के लिए एक सबक था। प्रेम सच्चा होता है जब वह निस्वार्थ और शुद्ध होता है। गोपियां कृष्णा की भक्ति में डूबी रहती। उनका हर कार्य कृष्णा के प्रति उनके प्रेम का एक अद्भुत रूप था। वे कृष्णा के लिए अपनी समस्त इच्छाएं, अपनी सारी आकांक्षाएं त्याग देती। कृष्णा का हृदय उन गोपियों के प्रेम से भरपूर था और वह उनकी हर इच्छा पूरी करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। यह प्रेम एक अनंत धारा के समान था जो कभी खत्म नहीं होता था, बल्कि और भी गहरा होता जाता था। कृष्णा का यह प्रेम केवल भक्ति का नहीं, बल्कि एक जीवन के उद्देश्य का प्रतीक था। यह प्रेम सिखाता है कि जब तक हम अपने दिल में सच्ची निष्ठा और समर्पण नहीं लाते, तब तक कोई भी प्रेम सच्चा नहीं हो सकता। गोपियां कृष्णा से कुछ भी नहीं चाहती थी, केवल उनका प्रेम और उनका साथ। यह प्रेम जो गोपियां कृष्णा के लिए करती थी, वही प्रेम कृष्णा ने भी उन्हें वापस किया और वह प्रेम इतना गहरा था कि वह उनके आत्मा तक समाहित हो गया। यह लीला यह दिखाती है कि श्री कृष्णा का प्रेम केवल भगवान के रूप में नहीं, बल्कि एक साथी, एक मित्र और एक गुरु के रूप में था। कृष्णा ने हमेशा अपनी गोपियों से कुछ विशेष सिखाया। प्रेम का असली रूप क्या है? प्रेम न तो कोई मांग होती है, न ही कोई शर्त। यह केवल दिल से दिल तक पहुंचने वाली भावना होती है जो कभी समाप्त नहीं होती। कृष्णा और गोपियों के बीच का यह रिश्ता एक अनंत धारा की तरह बहता रहा और यह प्रेम संसार में जीवित रहेगा। वह प्रेम जो न केवल उनके बीच था, बल्कि जो हर आत्मा में बसा हुआ था। कृष्णा के साथ बिताए गए पल उन गोपियों के लिए जीवन के सबसे खूबसूरत पल थे और वे जानती थी कि कृष्णा का प्रेम उनके जीवन में एक अमिट छाप छोड़ चुका है जो हर जन्म के साथ गहरा होता जाएगा। यह प्रेम एक दिव्य अनुभूति थी जो बिना किसी शर्त के था और वही प्रेम कृष्णा ने अपनी गोपियों को दिया जो संसार की सबसे पवित्र प्रेम कथा बन गई। कृष्णा के प्रेम में कोई सीमा नहीं थी और यही कारण था कि वह हर गोपी को अपनी तरह से समझते थे। उनका प्रेम न केवल भौतिक रूप में था, बल्कि वह उनके दिलों की गहराई से जुड़ा हुआ था। कृष्णा का हर शब्द, हर मुस्कान और हर दृश्य उन्हें दिव्यता का एहसास कराता था। गोपियां कृष्णा के पास आती और उनका प्रेम न केवल शब्दों में, बल्कि उनके आत्मा में भी था। उनका प्रेम एक ऐसी लहर की तरह था जो हर किसी को समेट लेता और उसे कृष्णा के प्रेम में पूरी तरह से समर्पित कर देता। कृष्णा जानते थे कि गोपियां उनका शारीरिक रूप नहीं देखती,
बल्कि वे केवल उनकी दिव्यता और शुद्ध प्रेम को महसूस करती थी। जब वह बांसुरी बजाते तो उस ध्वनि में एक ऐसी शक्ति थी जो न केवल उनके आसपास के वातावरण को भर देती थी, बल्कि गोपियों के हृदय में भी गहरी छाप छोड़ जाती थी। वह प्रेम न केवल समर्पण था, बल्कि एक अनुभव था जो आत्मा के गहरे स्तर पर हो रहा था। गोपियां कृष्णा के पास नहीं आती, बल्कि उनका प्रेम ही उन्हें कृष्णा की ओर खींच लाता था। वह प्रेम शुद्ध था, जिसमें कोई अपेक्षाएं नहीं थी, कोई शर्तें नहीं थी। यह प्रेम केवल शुद्ध भक्ति, विश्वास और आत्मीयता से जुड़ा था। राधा और कृष्णा के बीच जो प्रेम था, वह एक अद्वितीय रूप था। राधा के दिल में कृष्णा का बसना और कृष्णा के हृदय में राधा का समाना, दोनों एक ही स्वरों में गूंजते थे। राधा का प्रेम कृष्णा के प्रति अनमोल था और कृष्णा ने भी राधा को अपने प्रेम में ऐसे रंगों में रंगा जो संसार की हर सुंदरता से परे थे। वह प्रेम जो न केवल राधा और कृष्णा के बीच था, बल्कि वह हर आत्मा के भीतर छुपा हुआ था। राधा और कृष्णा का प्रेम केवल एक आत्मिक मिलन नहीं था, बल्कि यह उस प्रेम का प्रतीक था जो सच्चे भक्तों के लिए परमात्मा से जुड़ने की राह खोलता है। गोपियां अपनी आत्मा की गहराई से कृष्णा के प्रति अपने प्रेम को महसूस करती थी। हर एक गोपी को लगता था कि कृष्णा केवल उसी के लिए है और उनके हृदय में यही भावना सजीव थी। कृष्णा का यह प्रेम सर्वव्यापी था, जो हर गोपी के दिल में अपनी विशेष जगह बनाता था। हर गोपी कृष्णा की आंखों में अपने लिए सच्चा प्रेम महसूस करती थी और यह प्रेम था जो उन्हें हर स्थिति में शांति और आनंद का एहसास कराता था। जब गोपियां कृष्णा के पास होती तो उनका आत्मसम्मान, उनका डर, उनका अकेलापन सब कुछ गायब हो जाता था। केवल कृष्णा के संग में वे पूरी होती, जैसे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया हो। उनका प्रेम कृष्णा के प्रति न केवल उनका जीवन था, बल्कि यह एक संस्कार था जो उनकी आत्मा से जुड़ा हुआ था। कृष्णा का स्नेह इतना दिव्य था कि वह किसी भी क्षण में अपनी गोपियों को अपने प्रेम में पूर्ण रूप से सम्मिलित कर देते थे। वह प्रेम एक सहज मिलन था जो पूरी तरह से आत्मा के स्तर पर घटित होता था। गोपियां जानती थी कि कृष्णा उनका प्रेम स्वीकार करते हैं और यही उन्हें हमेशा उस प्रेम में समर्पित रहने के लिए प्रेरित करता था। वह प्रेम न केवल कृष्णा की मुस्कान से, बल्कि उनकी हर एक क्रिया से महसूस होता था। कृष्णा के प्रेम की शक्ति और उसकी गहराई को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। वह प्रेम न केवल समय, स्थान या किसी रूप के बंधन में था, बल्कि यह एक निरंतर चलने वाली धारा थी जो हमेशा अपनी पूर्णता में थी। श्री कृष्णा और गोपियों का स्नेह एक अनुपम रूप था जो हर किसी को आत्मिक प्रेम का वास्तविक अर्थ सिखाता है। यह प्रेम किसी शारीरिक या भौतिक रूप में नहीं, बल्कि आत्मा और ईश्वर के बीच गहरी एकता का प्रतीक है। कृष्णा का प्रेम सदैव अनंत था और गोपियां इस प्रेम के समुद्र में बिना किसी भय या शंका के पूरी तरह से डूब गई थी। उनके दिल में बस एक ही विचार था, कृष्णा। जब कृष्णा उनके पास होते तो वे अपने अस्तित्व को भूल जाती। उनका हर रूप कृष्णा के प्रेम में रचबस जाता था। कृष्णा की हर मुस्कान, हर आंखों का इशारा, हर शब्द उनके दिल के अंदर एक गहरी हलचल पैदा कर देता था। यह प्रेम कोई सामान्य प्रेम नहीं था, यह एक आत्मा से आत्मा का मिलन था जो समय, स्थान और शर्तों से परे था। गोपियां कृष्णा के साथ हर क्षण में एक अनूठा अनुभव करती थी। जब कृष्णा उनकी आंखों में देखते तो लगता था जैसे वह उन्हें अपनी पूरी दुनिया में समाहित कर रहे हों। वह प्रेम न केवल एक भावना थी, बल्कि एक अनुभूति थी। वह प्रेम जो शाश्वत और अमर था। कृष्णा के साथ बिताए हर पल में गोपियां महसूस करती कि वे जीवन के सबसे सुंदर और सबसे दिव्य क्षणों में से एक का हिस्सा है।
गोपियां कृष्णा के बिना अपना अस्तित्व नहीं समझती थी। जब कृष्णा बांसुरी बजाते थे तो उनका संगीत गोपियों की आत्मा तक पहुंचता था। वह संगीत था जिसमें कोई शब्द नहीं था, सिर्फ प्रेम था जो सीधे दिल में गूंजता था। कृष्णा का प्रेम, वह बांसुरी की धुन हर गोपी के हृदय में एक अलौकिक रस भर देती थी। वह प्रेम केवल सुनने, देखने या समझने से नहीं था। वह प्रेम एक अनुभव था जिसे केवल दिल से महसूस किया जा सकता था। कृष्णा की उपस्थिति ही गोपियों के लिए पूरी दुनिया थी। वह जानते थे कि उनका प्रेम भक्ति के परे है। यह एक दिव्य मिलन है, एक आत्मा का जुड़ाव है। उनका प्रेम पूरी तरह से शुद्ध था, जिसमें कोई भ्रम नहीं था। गोपियां कृष्णा के प्रति अपने प्रेम में पूरी तरह से समर्पित थी। उन्होंने कृष्णा के संग हर पल बिताने की चाहत में अपनी सारी इच्छाएं त्याग दी थी। उनका प्रेम शुद्ध था और यही कृष्णा को उन पर इतना विश्वास था। वह जानता था कि यह प्रेम सच्चा था क्योंकि यह बिना किसी शर्त के था। राधा और कृष्णा का प्रेम सबसे अनोखा था। राधा के हृदय में कृष्णा बस गए थे और कृष्णा के हृदय में राधा। राधा की आंखों में कृष्णा के प्रेम का परिपूर्ण रूप था और कृष्णा राधा में अपने अस्तित्व की पूरी अस्मिता महसूस करते थे। उनका प्रेम न केवल संसार से परे था, बल्कि यह परमात्मा के साथ एक गहरी एकता का प्रतीक था। राधा और कृष्णा का मिलन न केवल प्रेम था, बल्कि यह एक शाश्वत रहस्य था जो उनके एक होने की गवाही देता था। कृष्णा ने कभी गोपियों से कुछ नहीं चाहा, लेकिन उनकी भक्ति और प्रेम ने उन्हें हमेशा एक नई दिशा दिखाई। उनका प्रेम कभी कोई सीमाएं नहीं जानता था, वह हर बार अनंत होता जाता था। वह प्रेम न केवल कृष्णा के लिए था, बल्कि वह प्रेम प्रत्येक गोपी के जीवन का मार्गदर्शक बन गया था। कृष्णा के बिना गोपियां पूरी नहीं हो सकती थी और कृष्णा ने गोपियों के प्रेम से खुद को पूर्ण किया था। जब भी कृष्णा को अपने प्रेमी गोपियों की आवश्यकता होती थी, वह उन्हें उसी तरह से अपने पास बुलाते जैसे एक सच्चे प्रेमी अपने प्रियतम को न केवल अपनी उपस्थिति बल्कि अपनी आत्मा की गहराई से खींच लाता है। कृष्णा का प्रेम न केवल शारीरिक था, बल्कि वह एक आत्मिक संबंध था जो सभी भौतिक रूपों से परे था। कृष्णा और गोपियों का यह अनमोल स्नेह हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम बिना किसी अपेक्षा और शर्त के होता है। यह प्रेम केवल आत्मा से आत्मा का संबंध होता है और यही सच्चा प्रेम है जो शाश्वत और अमर होता है। गोपियां कृष्णा के प्रेम से जुड़ी थी और कृष्णा ने उन्हें वह प्रेम दिया जो न केवल उनके जीवन का उद्देश्य था, बल्कि यह ब्रह्मांड के सारे प्रेम की गूंज बन गया था। कृष्णा और गोपियों के प्रेम की यह कथा सदियों से अनकही और अनसुनी रह गई थी, क्योंकि यह प्रेम भक्ति और समर्पण से परे एक अद्भुत दिव्य रूप था। यह प्रेम किसी विचार या भावना का परिणाम नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा अनुभव था जो केवल उन्हें ही समझ में आ सकता था जो इसे महसूस कर चुके थे। गोपियां हर पल कृष्णा के साथ समय बिताने के लिए तरसती रहती, लेकिन वह जानती थी कि कृष्णा का प्रेम शर्तों से परे है। उनके प्रेम में कोई संकोच नहीं था, कोई सीमाएं नहीं थी। वह जानती थी कि कृष्णा के प्रेम में केवल शुद्धता और निस्वार्थता है। गोपियां जब कृष्णा के पास होती तो समय थम सा जाता था। कृष्णा की मुस्कान में, उनके हर शब्द में एक अनंत प्रेम था जो हर गोपी को अपनी ओर खींच लेता था। वह प्रेम केवल बाहरी रूपों में नहीं था, बल्कि एक ऐसी अदृश्य शक्ति थी जो उनके भीतर की गहराई से प्रकट होती थी। कृष्णा के बिना उनका अस्तित्व अधूरा था और कृष्णा के साथ हर क्षण वह अपनी पूर्णता महसूस करती। जब कृष्णा बांसुरी बजाते तो न केवल गोपियां बल्कि पूरा वृंदावन उस संगीत में खो जाता था।
वह ध्वनि न केवल कानों से सुनाई देती थी, बल्कि वह हृदय के सबसे गहरे हिस्से में गूंजती थी। बांसुरी की धुन में कुछ ऐसा था जो सीधे आत्मा से जुड़ा था। हर गोपी को लगता था कि कृष्णा की बांसुरी का हर सुर उनके हृदय की धड़कन से मेल खाता है। वह प्रेम, वह आवाज, वह ध्वनि, सब कुछ एक अद्भुत एकता की ओर इशारा करता था, जो केवल कृष्णा और गोपियों के बीच ही हो सकता था। राधा और कृष्णा का प्रेम एक ऐसा बंधन था जो किसी समय, स्थान या परिस्थिति से प्रभावित नहीं था। उनका प्रेम समय से परे था। राधा कृष्णा के बिना कभी पूरी नहीं हो सकती थी, और कृष्णा के लिए राधा उनका अस्तित्व थी। राधा की आंखों में कृष्णा का प्रतिबिंब था, और कृष्णा की हर आंखों की झलक में राधा की आत्मा समाहित थी। दोनों का प्रेम एक स्वर था, एक धारा थी, जो संसार से परे ब्रह्मांड की गहराई में बसी हुई थी। कृष्णा का स्नेह एक ऐसी शक्ति थी जो न केवल गोपियों के दिलों में बस गई, बल्कि वह हर उस व्यक्ति तक पहुंचती थी जो सच्चे प्रेम और भक्ति से जुड़ा हुआ था। वह प्रेम न केवल एक संबंध था, बल्कि यह एक दिव्य अनुभव था जो प्रत्येक आत्मा को समझ में आता था। कृष्णा ने जो प्रेम गोपियों से किया, वही प्रेम वह हर आत्मा को देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। गोपियां कृष्णा के प्रेम में बंधी हुई थी, और उनका प्रेम कृष्णा के हृदय की गहराई से निकला था। उनका प्रेम किसी कारण से जुड़ा नहीं था, वह केवल कृष्णा की दिव्यता और उनकी मासूमियत का परिणाम था। कृष्णा और गोपियों का यह संबंध एक अद्भुत यात्रा का नाम था, जो आत्मा की गहराई में समाहित था और जो एक विशेष उद्देश्य के लिए था। वह प्रेम शुद्ध था, असीम था और हमेशा के लिए था। जब भी गोपियां कृष्णा के पास होती, वह एक पल के लिए भी नहीं सोचती थी कि वे क्या खो रही हैं या क्या पा रही हैं। उनके लिए वह प्रेम और भक्ति का अनुभव था, जो किसी भी भौतिक वस्तु से अधिक मूल्यवान था। कृष्णा के साथ बिताया हर पल उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण बन जाता था। वह पल जो केवल शुद्ध प्रेम और भक्ति से भरा हुआ था, और जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। गोपियां और कृष्णा का यह दिव्य प्रेम न केवल एक समय की कहानी है, बल्कि यह प्रत्येक आत्मा के भीतर एक चिरकालिक संदेश छोड़ जाता है। प्रेम सच्चा होता है जब वह निस्वार्थ और शुद्ध हो, जब वह केवल आत्मा से जुड़ा होता है, और जब उसमें कोई शर्त नहीं होती। कृष्णा और गोपियों का यह स्नेह आज भी हमारे दिलों में जीवित है, और यह हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम किसी शारीरिक रूप या भौतिक आदान प्रदान से नहीं होता, बल्कि यह आत्मा और परमात्मा के बीच का अदृश्य पवित्र बंधन है। कृष्णा और गोपियों का यह प्रेम भव्यता से कहीं अधिक गहरा था। यह प्रेम आत्मा की उस गहराई से जुड़ा था जहाँ कोई शब्द नहीं पहुँच सकता, जहाँ केवल भावना और अनुभव की यात्रा होती है। कृष्णा ने गोपियों को वह एहसास दिलाया था कि प्रेम न केवल बाहरी दुनिया से, बल्कि आंतरिक संसार से होता है। उनकी बांसुरी की धुन, जो कभी न खत्म होने वाली थी, उस ध्वनि में न केवल आकर्षण था, बल्कि एक दिव्य अनुभव था जो हर गोपी के हृदय की गहराई में गूंजता था। कृष्णा का प्रेम बिना किसी अपेक्षा के था। वह जानते थे कि गोपियां उन्हें बिना किसी शर्त के प्रेम करती हैं। गोपियां कृष्णा से कुछ नहीं चाहती थी, केवल उनके साथ एक पल बिताना, एक साथ हंसी खुशी के क्षण बिताना, यह उनके जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद था। कृष्णा का प्रेम उस अनंत क्षण का प्रतीक था, जहां समय और काल का कोई अस्तित्व नहीं था। वह प्रेम शाश्वत था, अनंत था और उसकी कोई सीमा नहीं थी। गोपियां कृष्णा के बिना अधूरी थी, लेकिन कृष्णा का प्रेम उन्हें अपनी असली पहचान दिलाता था। जब वह कृष्णा के पास होती, तो उन्हें लगता था कि उनका अस्तित्व केवल कृष्णा के प्रेम से ही पूरा है। कृष्णा के प्रेम में खो जाने का अर्थ था संसार के हर दुहक से मुक्त हो जाना।
वह प्रेम केवल एक साधारण भावना नहीं थी, बल्कि एक दिव्य मिलन था जो उनके दिलों को एक दूसरे से जोड़ता था। राधा और कृष्णा का प्रेम सबसे अलौकिक था। राधा का प्रेम कृष्णा के लिए उन सब चीजों से परे था जो हम सामान्य रूप से समझते हैं। राधा और कृष्णा का यह संबंध एक प्रतीक था उस शुद्ध और निस्वार्थ प्रेम का जो हर आत्मा को अपनी ओर खींचता है। राधा के लिए कृष्णा का प्रेम केवल एक भावना नहीं थी, बल्कि यह उसकी आत्मा का परम अनुभव था। कृष्णा भी राधा के बिना अधूरे थे। उनके लिए राधा वह शक्ति थी जो उन्हें संपूर्ण बनाती थी। गोपियां कृष्णा के प्रेम में इतनी डूबी हुई थी कि उनका जीवन केवल कृष्णा के इर्द गिर्द घूमता था। वह अपने अस्तित्व के बारे में सोचती नहीं, बस यही चाहती कि कृष्णा का